Okay, so today Study the doing, topic. sir. Okay, so in this thing na, to prove irrational numbers है ना, whether a number is irrational or not. See, first thing you should know. पहली चीज़ तो तुम लोगों को इसमें पता होना चाहिए व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, है ना. इरेशनल नंबर्स के बारे में तुम लोगों को पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर्स होते कौन से हैं. सी, एनी नंबर दैट वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, है ना. अगर हम p बाई q की फॉर्म में किसी नंबर को लिख सकते हैं, दैट मीन्स इट इज व्हाट, a rational number. If we are not able to write, it is a irrational number. Okay, so this is the thing you should know. So if I am saying root 2 is irrational, root 3 is irrational, root 5 is irrational, see, I am not taking root 4 under it, है ना, because root 4 you know it is 2, so that is a rational number. So how do we prove, हम लोग prove कैसे करते हैं. अब मैंने बोल तो दिया कि ये irrational number है, root 2 भी, root 3 ये सब irrational है, बट हाउ टू प्रूव इट, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है. इसमें हम दो चीज़ें यूज करेंगे. फर्स्ट थिंग इज आवर नॉलेज अबाउट इरेशनल एंड रैशनल नंबर. डिफरेंस हम लोगों को पता होना चाहिए. जैसे मैंने बताया भी, रैशनल नंबर दैट मीन्स वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. इरेशनल वी कैन नॉट. सेकेंड थिंग यू शुड नो अबाउट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. ये चीज़ हम यूज करेंगे इसमें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. वो मैंने तुम लोगों को बताया भी था, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, है ना. सो वो क्या था, Yes, फंडामेंटल sir. थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो ये दो चीज़ें यूज करेंगे एंड देन वी कैन इजीली प्रूव, हम प्रूव कर सकते हैं. अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा उसी से स्टार्ट करते हैं. सी, यू विल गेट अ क्वेश्चन लाइक दिस, शो दैट रूट टू इज, रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, वो डिजिट चेंज हो जाएगा उधर ना. रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, कुछ भी इज इरेशनल. बस ये एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से, और 100% आता है ये वाला, ठीक है. रूट टू आ सकता है, रूट थ्री, कुछ भी. तो इसको इरेशनल कैसे प्रूव करना है. सी, अब देखो, प्रूफ हम लोगों को इरेशनल करना है, बट व्हेन यू विल बी स्टार्टिंग इट्स प्रूफ ना, जब तुम इसका प्रूफ स्टार्ट करोगे टू प्रूव इट, यू हैव टू टेक इट एज अ रैशनल नंबर. इसको एज्यूम Sir, कर इसको लो, estimate ठीक है. कैसे होगा, sir? एज्यूम इट, लेट रूट टू इज व्हाट, अ रैशनल नंबर. रूट टू इज अ रैशनल नंबर. ओके, एक मिनट. हाँ, सो वी आर एज्यूमिंग इट एज अ रैशनल नंबर, है ना. नाउ इफ आई एम एज्यूमिंग रूट टू एज अ रैशनल नंबर, यू नो वन थिंग, any rational number is written in the form of p upon q. So what I will be taking here, I'll take root 2 equals to p by q. ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम एज्यूमिंग, मैंने खुद से एज्यूम किया है. सपोज मुझे पता ही नहीं है कि वो इरेशनल नंबर है ना, ठीक है. ऐसी सिचुएशन है कि आई डोंट नो कि वो रैशनल है या इरेशनल है, मैं उसको एज्यूम करूंगा खुद से. बट आई एम एज्यूमिंग रैशनल नंबर, देन आई कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p बाई q, ठीक है. और एक और चीज, वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर्स. नाउ व्हाट आर को प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स दीज आर नॉट डिविजिबल बाय एनी सेम नंबर. Okay, p and q are, we are saying them as co-prime numbers. p और q क्या है, co-prime. co-prime कौन से नंबर होते हैं, जो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं. सपोज आई एम राइटिंग वन नंबर एज 6 एंड वन नंबर एज 11. कैन यू डिवाइड दीज नंबर विद द सेम नंबर, नो. 6 और 11 को सेम नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते. सो दीज आर व्हाट, को प्राइम नंबर. सेम इफ आई एम राइटिंग 8 एंड 9, कैन आई डिवाइड दीज नंबर विद सेम, I can't divide. So these are Yes, sir. called co-prime numbers. Why I am taking p and q as co-prime? यहाँ पे देखो, मैंने p और q को co-prime क्यों लिया है. इसको मैं चाहता तो कोई भी नंबर ले सकता, बट इफ दे आर नॉट को-प्राइम ना, दे विल बी डिविजिबल. वो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, किसी सेम नंबर से डिवाइड होंगे वो. सो दैट्स वाई आई एम टेकिंग p एंड q एज को प्राइम. दैट मीन्स इफ आई एम राइटिंग, सपोज p की जगह पे 8 लिखा है और q की जगह पे 9, दैट मीन्स ये एक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. ओके, दैट आर को प्राइम नंबर्स, वो डिवाइड नहीं होने चाहिए, कैंसिल आउट नहीं करना है उनको. ओके, सो दिस इज फर्स्ट स्टेप यू विल बी टेकिंग फॉर एवरी क्वेश्चन. ओके, जब भी तुम्हारे पास ऐसे इरेशनल प्रूव करने के लिए आएगा, फर्स्ट एज्यूम इट एज रैशनल, राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q एंड टेक योर p एंड q एज को प्राइम नंबर्स. करेक्ट. नाउ व्हाट टू डू, टेक दिस q विद रूट टू. देखो इधर से ये q क्या है, डिवीजन में है ना,
इधर आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई। सो रूट टू क्यू विल बी इक्वल टू व्हाट, पी। आर यू गेटिंग? देखो यहाँ पे ये क्यू क्या था, डिवीजन में। ओके, डिवीजन से वो उधर आके क्या हुआ, रूट टू के साथ मल्टीप्लाई। ओके, नाउ स्केयर बोथ साइड्स। अब दोनों साइड ना स्केयर कर दो, स्केयर बोथ साइड्स। अब देखो स्केयर करने से क्या होगा, जब हम रूट टू का स्केयर करेंगे इट विल बी टू, एंड जब हम q का स्केयर करेंगे इट विल बी q स्केयर, एंड देन इट विल बी इक्वल टू p स्केयर। करेक्ट? देखो 2 का स्केयर, रूट 2 का स्केयर किया 2 आया, q का स्केयर किया q स्केयर, एंड p विल बी p स्केयर। नाउ टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें ना फर्स्ट इक्वेशन में देखो, अब देखो यहाँ पे दिस इज 2q स्केयर इक्वल टू p स्केयर। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में, समझना इसको ध्यान से, p स्केयर इज इक्वल टू 2q स्केयर, ये सिचुएशन है हमारे पास, p स्केयर इक्वल टू 2q स्केयर। इसका मतलब क्या है, दैट आई कैन राइट p स्केयर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई q मल्टीप्लाई q। करेक्ट? 2q square we can write like this, 2 multiply q, that means what, this 2 is the factor of p square। ये 2 क्या है, p square का एक फैक्टर है, एंड यू नो विद अ फैक्टर वी कैन डिवाइड द नंबर। अगर कोई नंबर किसी का फैक्टर होता है, लाइक 3 इज फैक्टर ऑफ 12 होता है ना, 3 12 का फैक्टर, तो इसका मतलब वो उसको डिवाइड कर सकता है, 12 को डिवाइड करेगा ना। लाइक इफ आई एम राइटिंग 25 का फैक्टर होता है 5 इंटू 5, दैट मीन्स दिस 5, ये वाला 5 25 को डिवाइड कर सकता है ना। द सेम थिंग दिस 2 कैन डिवाइड व्हाट, पी स्क्वायर, ये 2 डिवाइड कर सकता है पी स्क्वायर को। सो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे क्या, देयरफॉर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है, बाय 2। ओके, यहाँ पे ये लिखना है। नाउ वन मोर थिंग, अगर किसी नंबर का स्क्वायर लाइक दिस, अगर 25 जो है 5 से डिविजिबल है, दैट मीन्स व्हाट, अगर मैं 25 का रूट करता हूं व्हाट इट विल बी 5, दैट मीन्स 5 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 5, होगा ना। Yes. ऐसे ही देखो, इफ आई एम टेकिंग 9, अगर 9 3 से डिविजिबल है, दैट मीन्स 9 का रूट करो, बट इट विल बी 3, 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, सेम थिंग वी विल बी यूजिंग, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स p will also be, therefore p will also be divisible by 2। p भी डिवाइड होगा 2 से, अगर p स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ना तो p भी हो जाएगा। समझ रहे हो ना? देखो कैसे होता है, सपोज 4 इज डिविजिबल बाय 2, अगर 4 2 से डिविजिबल है तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, 4 का स्क्वायर 16 होगा ना, तो 16 भी डिविजिबल होगा ना 2 से। दैट मीन्स इफ अ नंबर इन स्क्वायर फॉर्म, अगर एक नंबर स्क्वायर फॉर्म में किसी से डिवाइड हो रहा है तो उसका रूट भी क्या होता है, डिवाइड होता है। द सेम थिंग वी आर यूजिंग, इफ p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, दैट मीन्स p विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2। नाउ वन थिंग, अगर p डिवाइड हो रहा है 2 से, तो वो किसी ना किसी नंबर से होगा ना, लाइक 2 1 जा हो सकता है, 2 1 जा 2 पे डिवाइड हो रहा हो, या 2 2 जा 4 हो रहा हो, है ना। ऐसा देखो, वी डोंट नो अबाउट द वैल्यू ऑफ p, हमें p की कोई वैल्यू नहीं पता है। दैट मीन्स व्हाट, इन प्लेस ऑफ p एनी नंबर कैन बी देयर, 2 कैन बी देयर, 4 6 8 कुछ भी हो सकता है। सो कैन आई राइट ईयर p इक्वल टू 2c। अब ये p इक्वल टू 2c क्यों लिखा है मैंने, देखो हमें 2 का टेबल रीड करना पड़ेगा, 2 का टेबल 3 टाइम्स 4 टाइम्स 6 टाइम कितना भी हो सकता है। दैट मीन्स इफ आई विल मल्टीप्लाई 2 विद एनी नंबर c, एनी नंबर c मीन्स c इज व्हाट, कोई भी नंबर हो सकता है ना, यहाँ पे c इज एनी इंटीजर, यहाँ पे लिख सकते हो वेयर c इज एनी इंटीजर, c कोई भी इंटीजर हो सकता है। सो दैट मीन्स व्हाट, इफ आई एम मल्टीप्लाइंग 2 विद एनी इंटीजर आई विल गेट व्हाट, p, तभी तो डिविजिबल होगा ना। नाउ फिर से स्केयर कर दो, स्केयरिंग बोथ साइड अगेन, स्केयरिंग बोथ साइड्स। सो नाउ व्हाट यू विल बी गेटिंग, देखो p स्केयर विल बी इक्वल टू 4c स्केयर, p स्केयर विल बी इक्वल टू 4c स्केयर, है ना। देखो p का स्केयर p स्केयर आ गया, 2 का स्केयर करेंगे 4 आएगा, एंड देन c का स्केयर करेंगे इट विल बी
c square, take it as second equation. नाउ फ्रॉम योर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देखो फर्स्ट में पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q² एंड सेकंड में पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 4c². सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में से हम पी स्क्वायर को रिमूव करेंगे. फर्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, 2q², क्योंकि देखो ऊपर यहाँ पे ध्यान दो, जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी ना ये वाली, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, देखो इसमें पी स्क्वायर किसके इक्वल है, 2q². तो मैंने यहां से क्या लिया है, 2q². और दूसरे वाली जो इक्वेशन है दिस वन, इसमें से मैं क्या लेने वाला हूं, 4c². ओके, नाउ 2 2 जा, ओके, सो q² इज व्हाट, इट इज 2c². अब एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, देखो ये q², जैसे मैंने ऊपर ना, देखो जब थोड़ा सा ऊपर आओ, जब हमारे पास p² इक्वल टू 2q² था, तो मैंने इस 2 को किससे डिविजिबल लिखा था, p² इज डिविजिबल बाय 2 लिखा था ना मैंने, क्योंकि p² इज इक्वल टू 2q². अब यहाँ पे देखो q² इज इक्वल टू व्हाट, 2c². तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देयरफॉर q² इज डिविजिबल बाय 2. ये 2 से डिवाइड हो रहा है q². सो देयरफॉर अगर q² हो रहा है तो q विल ऑल्सो बी, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, q भी होगा डिविजिबल बाय 2. ठीक है, q² हो रहा है तो q भी होगा. अब एक चीज ध्यान दो, हमने ऊपर p और q को क्या लिखा था, सबसे ऊपर जब स्टार्ट किया था मैंने क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे p एंड q लिखा था, दे आर को प्राइम नंबर्स, दैट मीन्स दे आर नॉट डिविजिबल बाय सेम नंबर. आई हैव रिटन दिस थिंग कि p और q क्या है, को प्राइम नंबर है, वो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे. लेकिन अभी जब मैंने क्वेश्चन सोल्व किया तो p 2 से डिवाइड हो रहे हैं, q भी 2 से डिवाइड हो रहे हैं. तो यहाँ पे हम लास्ट में लिख सकते हैं, therefore p and q both are divisible by 2, दोनों 2 से डिवाइड हो गए हैं. सो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन. कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स क्या होता है, इफ आई एम सेइंग अ स्टेटमेंट, मैंने ऊपर कुछ और स्टेटमेंट लिखा था, लेकिन नीचे आते आते वो क्या हो गया है, अलग से कुछ प्रूव हो रहे हैं. ऊपर मैंने लिखा कि वो को प्राइम है, दैट मीन्स दे आर नॉट डिविजिबल बाय एनी सेम नंबर, बट लास्ट तक आते आते क्या हुआ, दे आर डिविजिबल बाय सेम नंबर. सो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो एजम्पशन किया था, देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग. हमने क्या एज्यूम किया था सबसे पहले, दैट √2 इज अ इररेशनल नंबर, है ना. आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, क्योंकि हमने शुरू में ये मानना था कि वो रैशनल नंबर है, लेकिन हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया. तो रॉन्ग हो गया तो वो अब क्या प्रूव हो गया, देयरफॉर √2 इज अ इररेशनल नंबर. तो ये इररेशनल नंबर होगा एक. ओके, नाउ दिस इज द टोटल प्रूफ यू हैव टू डू. ज़्यादा टफ नहीं है वो, जस्ट यू हैव टू फॉलो द प्रोसेस. √2 आया तो √2 लेके चलना है, √3 आ गया तो जहाँ जहाँ मैंने 2 लिखा है ना उधर 3 आ जाएगा. जहाँ पे मैंने अगर √5 आता है पेपर में, तो जहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ उधर 5 आ जाएगा. ठीक है, इतना ही चेंज होता है, द प्रोसेस विल बी सेम. और 3-4 मार्क्स में 100% आएगा ये क्वेश्चन. ओके, सो विल स्टार्ट विद √3. देखो एक बार √3 को भी कर लेते हैं इधर ना. सपोज हम लोगों को √3 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो वही स्टेप सेम रहेंगे. लेट अस टेक इट एज, लेट √3 इज अ रैशनल नंबर. सबसे पहले उसको एक रैशनल नंबर लेना है. देन नाउ देयरफॉर √3 विल बी इक्वल टू व्हाट, it will be equal to p by q, where p and q are co-prime. Okay, p and q are co-prime. Okay, so all the steps will be same. Now take √3 q equals to p. Now square both sides, दोनों sides में क्या कर देना है, square करना है. So it will be 3q² will be equal to p². Now therefore p² is divisible by 3, hence p is also divisible by
Okay, so it is also divisible by 3. Now when p is divisible by 3, then take p, therefore take p equal to something 3, m ले सकते हो, c ले सकते हो, कोई भी कुछ भी, where m is any integer, जहाँ पे m कोई भी क्या हो सकता है, integer. Okay, now square both side again. So p square will be equal to what, 9 m square. Now ऊपर वाला जो पी स्केयर था उसको फर्स्ट इक्वेशन रखो, जो ये वाला पी स्केयर है इसको सेकंड इक्वेशन रखना है, ठीक है. अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर दो इधर. सो यू फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इट विल बी 3 क्यू स्केयर विल बी इक्वल टू 9 एम स्केयर. सो 3 3 जा 9, सो क्यू स्केयर विल बी इक्वल टू 9 एम स्केयर, सॉरी 3 एम स्केयर, यहाँ पे 3 आ जाएगा ना, कैंसिल आउट हो गया है. सो देयरफॉर q स्केयर इज डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा. देयरफॉर q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 बाय 3. सो व्हेन p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन इज देयर. Sir, this statement we should write, sir. Contradiction arises, then our assumption is wrong. Our assumption is wrong, and therefore root 3 is what, is an irrational number. Irrational number. Irrational number. So this is the process you will be following to prove anything. कुछ भी कर लो, यही process रहेगा.